नमस्कार। साल 2026 में अगर सरकारी नौकरी पाने का सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह लेकर आई है। आज हम मिलकर आरआरबी ग्रुप डी की जो आने वाली भर्तियां हैं उनका पूरा रोड मैप समझेंगे। और ये सारी जानकारी सीधे स्रोत पर आधारित है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौके की कि ये कितना बड़ा है। देखिए, उम्मीद है कि भारतीय रेलवे में 22,000 से भी ज्यादा भर्तियां निकलने वाली हैं। जी हां, 22,000 प्लस। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता। और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये मौका है भारतीय रेलवे में एक स्थिर, एक सुरक्षित सरकारी करियर बनाने का। और अगर किसी ने तैयारी अभी तक शुरू नहीं भी की है ना, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी भी अच्छा खासा समय है। तो सवाल ये है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए जानना क्या जरूरी है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और जरूरी डेट्स की, मतलब कौन कौन आवेदन कर सकता है और कब तक। हाँ, तो तारीखों पर खास ध्यान देना है। ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीख है 2 मार्च। मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल ना करें। समय रहते फॉर्म भर देना ही समझदारी है। अच्छा, अब बात करते हैं योग्यता की। इसके लिए कम से कम, मतलब न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिर्फ 10वीं पास है ना? कमाल की बात। ये चीज़ इसे बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका बना देती है। और हाँ, अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो वो भी फायदेमंद होगा, उसे जरूर लगाइएगा। उम्र सीमा पर आते हैं। देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 18 से 33 साल है। वहीं ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट मिलती है, मतलब 36 साल तक। और एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट के साथ 38 साल तक का मौका मिलता है। ठीक है, फॉर्म भर दिया। उसके बाद क्या? अगला कदम क्या होगा? चलिए अब उस पूरी चयन प्रक्रिया को समझते हैं जिससे गुजरकर ये नौकरी मिल सकती है। ये पूरी प्रक्रिया ना 4 स्टेजेस में बटी हुई है। सबसे पहला और सबसे अहम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी। अगर ये पास कर लिया तो फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के लिए बुलावा आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले पड़ाव यानी सीबीटी पे फोकस करते हैं। इसमें कुल 100 सवाल होंगे। जनरल साइंस और मैथ्स से 25-25 सवाल, रीजनिंग से 30 और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 सवाल आएंगे। समय मिलेगा 90 मिनट का। और एक बात, यहां 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब हर गलत जवाब पर नंबर कटेंगे, तो तुक्का लगाने से बचना होगा। सीबीटी में अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ना क्या क्या है? चलिए अब जरा परीक्षा के सिलेबस को डिटेल में समझते हैं, जो कि तैयारी का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। गणित में अपनी नींव मजबूत करनी होगी। नंबर सिस्टम, बीओडीएमएस, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस जैसे बेसिक टॉपिक से लेकर रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस जैसे जरूरी विषयों पर खास ध्यान देना होगा। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बनते ही बनते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पर। यह सेक्शन सोचने समझने की क्षमता को परखता है। इसमें एनोलॉजीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन जैसे टॉपिक शामिल हैं। पता है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सही प्रैक्टिस से पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। जनरल साइंस के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस के सवाल होंगे जो 10वीं क्लास के सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होंगे। बस स्कूल की किताबों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। और आखिर में जनरल अवेयरनेस। इसमें साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जैसे विषयों के साथ साथ आसपास क्या हो रहा है इस पर भी नजर रखनी होगी। रोज की खबरों से अपडेट रहना यहां बहुत काम आने वाला है। तो सिलेबस तो पता चल गया, पर तैयारी का सही तरीका क्या हो? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सफलता के लिए एक ठोस रणनीति। ये जो 5 स्टेप प्लान है, ये सफर को काफी आसान बना सकता है। सबसे पहले हर सब्जेक्ट को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते खुद के नोट्स बनाने हैं। फिर उन नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करना है। जब सिलेबस पूरा हो जाए तो मॉक टेस्ट देने हैं और सबसे जरूरी, उन टेस्ट को एनालाइज करके अपनी कमजोरियों को पहचानना है और उन पर काम करना है। और सबसे जरूरी बात याद रखिए, तैयारी में पूरी शिद्दत और लगन होनी चाहिए। अगर एक बार मन लगाकर पूरी डेडिकेशन से मेहनत कर ली तो यकीन मानिए सिलेक्शन पक्का है। स्रोत वीडियो में तैयारी में मदद के लिए एक टूल का भी जिक्र किया गया है। चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं कि वो क्या है और उसमें क्या क्या बताया गया है। तो सवाल उठता है कि तैयारी के लिए सुझाया गया संसाधन क्या है? स्रोत के मुताबिक ये एक ऑनलाइन बैच है।
स्रोत में रेल सेवक बैच का जिक्र मिलता है, जिसकी कुछ खासियतें यहाँ दी गई हैं। इसमें बेसिक से पढ़ाई, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, ई बुक्स और 24 महीने की वैलिडिटी जैसी चीजें शामिल बताई गई हैं। तो पूरा का पूरा रोड मैप अब सामने है, सारी जानकारी मिल चुकी है। अब सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या 2026 की इस चुनौती के लिए तैयारी शुरू करने का मन बन गया है? अपनी तैयारी में पूरी जी जान लगा दीजिए। जय हिंद।